वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। द्वितीया व्यक्ति। अब जो आप लोगों के एपिसोड विस्तृत अभ्यास आ रहा है। अभी तक आपने जो पढ़ा सारे व्यक्तियों का विस्तृत अभ्यास और जो कुछ विशेष होगा वो आएगा, इसलिए आपका सब पढ़ा पढ़ाया विषय रहेगा। अभ्यास के लिए आपको आगे एपिसोडों में इस प्रकार से दिखाया जाएगा। देखिए द्वितीय व्यक्ति का ये द्वितीय व्यक्ति के बारे में राजेश क्या कर रहा है? पक्के किसको देख रहा है? जिसको देख रहा है उसको द्वितीय लगा रहा है। और द्वितीय का चिन्ह होता है माँ। घटा घटम माला मालाम घटी घटी। घटी का क्या होगा? घटी। सब में माँ लग जाएगा। राजेशः पुष्पम पश्यति, राजेशः घटम पश्यति, राजेशः घटी पश्यति। देखिए इस तृतीय व्यक्ति के उदाहरण तृतीय व्यक्ति के उदाहरण है। सा यानी वह, ताड़यति यानी मार रही है। किससे? कंकतेन ताड़यति कंधा से, दंडेन ताड़यति मापिकया ताड़यति, नपुंसकलिंग में एन, स्त्रीलिंग में या, मापिकया आप हटा दें वेरन्या। तो ये आपके सामान्य तृतीया। अब यहाँ आपकी चतुर्थी विभक्ति आई है। इसमें धनिका मित्राय धनम ददाति। धनिका यानी धनवान व्यक्ति। धनिका निर्धनाय धनम ददाति। सेविका रमा जैसा रूप बनेगा, रमाई सेविका यही। धनिका सेविका यही धनम ददाति। और रमा शब्द के रूप याद है तो आप बोल लेंगे चतुर्थी में। धनिका भिक्षुकी का, देवी का क्या बनता है? देव्यई भिक्षुक्यई। ठीक है, इस प्रकार से। या थम भी लगा सकते हैं। मित्रार्थम धनम ददाति, निर्धनाय निर्धनार्थम, सेविकार्थम, भिक्षुकीर्थम, भिक्षुकार्थम। ऐसा भिक्षु की स्त्रीलिंग है। अब आप अच्छी बात तो यही है कि आप थम न लगा करके ऐसे ही वाक्यों को बनाए। ठीक है ना। चतुर्थी व्यक्ति की आपको यदि फल शब्द के रूप याद है तो मित्र का मित्राय, देव शब्द के याद है तो निर्धन निर्धनाय, रमा के याद है तो रमाई सेविकाय, और यदि नदी या देवी के याद है जिस प्रकार के नद्यई होता है वैसे यहाँ पर भिक्षुक क्या ही होगा। आगे देखिए अब यहाँ पर स्वीकरोति, यहाँ पंचमी लगाना है। मित्र का मित्रात, प्रबंधकात, प्राचार्या का प्राचार्यायाः, अधिकारिण्यायाः, देवी के जैसे। तो युवकः मित्रात् पुरस्कारं स्वीकरोति, युवकः प्रबंधकात् पुरस्कारं स्वीकरोति, युवकः प्राचार्यायाः पुरस्कारं स्वीकरोति, युवकः अधिकारिण्यायाः पुरस्कारं स्वीकरोति। ये आपके पंचमी के वाक्य है। पंचमी व्यक्ति। ठीक है, इनको आप लोग ध्यान रखना। ये आपका अभ्यास है, पुराने एपिसोड देख करके इनका अभ्यास करना है। सर्वे षष्ठी व्यक्ति मित्रस्य प्रशंसां कुर्वन्ति। षष्ठी व्यक्ति आ गई। आप षष्ठी। सर्वे नायकस्य प्रशंसां कुर्वन्ति। सर्वे
महिलायाः प्रशंसां कुर्वन्ति, सर्वे गृहिण्यायाः प्रशंसां कुर्वन्ति। गृहिण्यायाः, महिलायाः। देखिए सप्तमी, एक एक व्यक्ति आपको एक एक प्रश्न में बता दी है। सप्तमी व्यक्ति, अलसा भाग्ये विश्वसिति, अलसा देवे विश्वसिति, अलसा अग्रजा, रमायाम अग्रजायाम विश्वसिति, अलसा देव्यै, देवी का क्या होगा? देव्यै विश्वसिति। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इनके रूप याद रखना है। ये सप्तमी के हैं। विश्वास करना, आलसी व्यक्ति भाग्य पे विश्वास कर देता है, भाग्य में जो होगा सो देखेंगे। देव पे विश्वास करता है, भगवान जो रचा होगा हुई है, जो ईश्वर राम रचि राखा। ऐसे आलसी व्यक्ति तर्क दे दे करके और ऐसे करते हैं। तो विश्वसिति इस अर्थ में आपको सप्तमी व्यक्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ। अब देखिए देवी का देव्याम होगा सप्तमी में, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ प्रयोग देखिए, पुल्लिंग दंडेन, एक डंडा, तृतीय व्यक्ति दंडाभ्याम दंडैहि, तृतीया पादेन पादाभ्याम पादैहि। तृतीय व्यक्ति का मिश्रित पुल्लिंग अभ्यास देखेंगे आप लोग। दंड शब्द का क्या बनेगा? दंडेन दंडाभ्याम दंडैहि, हस्तः आपको लिखना है हस्तेन हस्ताभ्याम हस्तैहि, पादः पादेन पादाभ्याम पादैहि, चषकेन चषकाभ्याम चषकैहि, तालः तालेन तालाभ्याम तालैहि, मार्गः मार्गेण मार्गाभ्याम मार्गैहि, घटः घटेन घटाभ्याम घटैहि, कूर्चः कूर्चेन कूर्चाभ्याम कूर्चैहि, कटः कटेन कटाभ्याम कटैहि, वालकः वालकेन वालकाभ्याम बालकैहि। तो जो इस वीडियो को देखेंगे उसका स्क्रीनशॉट रख लेंगे और फिर इसको बाद में अपनी टेक्स्ट कॉपी में इसको आप लोग लिखेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। लिख करके यहाँ तृतीय व्यक्ति का पूरा अभ्यास करना है। अब देखिए नपुंसकलिंग, हलम हलेन हलाभ्याम हलैहि, एक हल से दो हल से खेती करता है, बहुत सारे हल से करता है। तो तृतीय व्यक्ति नपुंसक लिंग वाक्य देखिए आप लोग। तृतीय व्यक्ति नपुंसकलिंग, हलम हलेन हलाभ्याम हलैहि, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकैहि, चित्रेण चित्राभ्याम चित्रैहि, वस्त्रेण वस्त्राभ्याम वस्त्रैहि, फलकेन फलकाभ्याम फलकैहि, वाक्येन वाक्याभ्याम वाक्यैहि, उत्तरेण उत्तराभ्याम उत्तरैहि, नेत्रम नेत्रेण नेत्राभ्याम नेत्रैहि, एक नेत्र से दो नेत्र से बहुत सारे नेत्र से, नाटकेन नाटकाभ्याम नाटकैहि, यंत्रेण यंत्राभ्याम यंत्रैहि। इस प्रकार इनका प्रयोग होगा तृतीय व्यक्ति का नपुंसकलिंग वाक्यों का। ठीक है, तो इसको रखना है आपको ध्यान, इनका क्या होगा प्रयोग, कैसे करना है आपको। देखिए स्त्रीलिंग में तृतीय व्यक्ति तो रमा के जैसे रूप चलेंगे। ठीक है, तो छुरी का यानी छोरी नहीं, छुरी का यानी ये चाकू, चाकू को छुरी का कहते हैं। तो एक चाकू दो चाकू बहुत सारे चाकू, एक चाकू से सब्जी काटती है छुरी कया करते थी, दो से छुरी का अभ्याम करते थी, बहुत सारे चाकू से छुरी का भी शाकम करते थी, बहुत सारे चाकू से चाकू काटती है। एक साइकिल द्विचक्री कया गच्छति, द्विचक्री का अभ्याम गच्छति और द्विचक्री का भी गच्छति, बहुत सारी साइकिलों से जाता है। ऐसे आप लोगों को अभ्यास करना है तृतीय व्यक्ति का।
ये आपके तृतीया व्यक्ति में ही वाक्य है, लेकिन ये आपके स्त्रीलिंग के हैं, ये आपको याद रखना है, वो भी आकारांत स्त्रीलिंग। छुरिकया छुरिकाभ्याम छुरिकाभिः, संचिका संचिकया संचिकाभ्याम संचिकाभिः, वालिका वालिकया वालिकाभ्याम वालिकाभिः, नासिका नासिकया नासिकाभ्याम नासिकाभिः, पुस्तिका पुस्तिकया पुस्तिकाभ्याम पुस्तिकाभिः, द्विचक्रिका, आप लोग साथ में बोलेंगे सभी, द्विचक्रिकया द्विचक्रिकाभ्याम द्विचक्रिकाभिः, संदंसिका संदंसिका यानी शैसी संसी, जिससे गर्म कोई रहता है तवेलिया वगैरह वो पकड़ते हैं ना, उसको संस्कृत में संदंसिका कहते हैं। तो संदंसिकया संदंसिकाभ्याम संदंसिकाभिः, सय्या यानी बिस्तर, सय्यया सय्ययाभ्याम सय्ययाभिः, पाठशाला पाठशालया पाठशालाभ्याम पाठशालाभिः, मापिका यानी स्केल, मापिकया मापिकाभ्याम मापिकाभिः। इस प्रकार से आपने तृतीय व्यक्ति के अभ्यास देखा। अब आगे देखिए तृतीय व्यक्ति, लेखनी ईकारांत स्त्रीलिंग, लेखन्या एक लेखनी से लिखता है, लेखनीभ्याम लिखती दो से लेखनी से, लेखनी भी बहुत सारी लेखनियों से लिखते हैं। तृतीय व्यक्ति, जनन्या जननीभ्याम जननीभिः, भगिनी भगिन्या भगिनीभ्याम भगिनीभिः, ई को हटा करके या लगा देना है बस, और बाकी भ्याम भी ऐसे रहेगा। पुत्री पुत्र्या पुत्रीभ्याम पुत्रीभिः, लेखनी लेखन्या लेखनीभ्याम लेखनीभिः, अंकनी अंकन्या अंकनीभ्याम अंकनीभिः, सूची यानी सुई, सूच्या सूचीभ्याम सूचीभिः, अंगुली अंगुल्या अंगुलीभ्याम अंगुलीभिः, द्रोणी द्रोण्या द्रोणीभ्याम द्रोणीभिः, युवती युवत्या युवतीभ्याम युवतीभिः, दूरवाणी दूरवाण्या दूरवाणीभ्याम दूरवाणीभिः। इस प्रकार से तृतीय व्यक्ति आप लोगों को देखना है। अब इनका मिश्रित अभ्यास देखेंगे आप लोग। तृतीय व्यक्ति का पुल्लिंग में क्या बना है, दंड शब्द का दंडे दंडाभ्याम दंडैहि, और आकारांत स्त्रीलिंग राधा, छुरिका के जैसे छुरिका छुरिकाभ्याम छुरिकाभिः, रमा के जैसे रूप आपके चले हैं। लेखनी लेखन्या लेखनीभ्याम लेखनीभिः, पुस्तकम पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकैः। इस प्रकार से आपके ये सामान्य रूप है, इनको आप लोगों ने तृतीय व्यक्ति में देखा। अब आप लोग थोड़ा और ध्यान देंगे कि तृतीय व्यक्ति में जैसे किससे किसके द्वारा किन शब्द के द्वारा यदि प्रश्न पूछना हो तो प्रश्नात्मक शब्द का प्रयोग करते हैं, केन काभ्याम कैहि, तो दंडेन दंडाभ्याम दंडैहि, किससे किन दो से किन सबसे, केन ताड़यति दंडेन ताड़यति, काभ्याम ताड़यति दंडाभ्याम ताड़यति, कैहि ताड़यति दंडैहि ताड़यति, बहुत सारे दंडों से मारता है, उससे मारता है, केन ताड़यति तेन ताड़यति, ताभ्याम ताड़यति तैहि ताड़यति, केन ताड़यति एतेन ताड़यति, इससे मारता है, एताभ्याम ताड़यति इन दो से, एतैहि ताड़यति इन सब से मारता है। तो जो सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द जो तीनों है, ये प्रश्नात्मक है, जे उससे उन दोनों से उन सब से, इससे इन दोनों से इस सब से, इस अर्थ में इनका प्रयोग होगा। अब देखिए नपुंसक लिंग में क्या करेंगे, पुल्लिंग के वाक्य थे ऊपर, ये नपुंसक लिंग में क्या करेंगे, नपुंसक लिंग में हलेन हलाभ्याम हलैहि, ऐसे ही केन काभ्याम कैहि, हलेन हलाभ्याम हलैहि, तेन ताभ्याम तैहि, एतेन एताभ्याम एतैहि। तो तृतीय व्यक्ति के आपको इन शब्दों को भी याद करना है नपुंसक लिंग के। अब स्त्रीलिंग में गदया गदाभ्याम गदाभि, या लेखन्या लेखनीभ्याम लेखनीभि, इनका प्रयोग कैसे होगा,
तो कया, कया काभ्याम काभि, एतया एताभ्याम एताभि, और तया ताभ्याम ताभि। गदा से, दो गदा से, बहुत सारी गदाओं से, लेखनी दो लेखनी से, बहुत सारी लेखनी से, किससे किन दोनों से किन सब से, इससे इन दोनों से इन सब से, उससे उन दोनों से उन सब से, ऐसे शब्द का इनका प्रयोग होगा। तो ऐसे आप लोगों ने ये तृतीय विभक्ति का यहाँ तक अभ्यास किया, तृतीय विभक्ति आपने देखी। इसके आगे पाठ में ऐसे ही आपको चतुर्थी अन्य आदि विभक्तियों के बारे में बताया जाएगा। ये अभ्यास वाला पाठ है, आप लोग साथ में मिलकर के इसको अभ्यास करें, इससे आपकी संस्कृत भाषा परिष्कृत होगी, शुद्ध होगी। आज के लिए एतावदेव। श्री राधे।